Hello future doctors, welcome to my channel that is Read with Kavya. Today we are going to study about gymnosperms. We had already completed up to the pteridophytes. So without wasting time, let's start the video. Gymnosperms. जिम्नो यानी कि नेकेड, स्पर्म्स यानी कि सीड। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं, कुछ टॉल ट्रीज होते हैं एंड कुछ सर्ब्स भी होते हैं। इनका जो ओव्यूल होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो, कुछ भी ओवरी वॉल के द्वारा क्लोज्ड नहीं होता है। ये पूरा का पूरा नेकेड है। आज हमने पढ़ा कि इनका सीड्स जो होता है नेकेड होते हैं। देन रेड वुड ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्यूआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होता है, आप इसे ज़रूर याद रखना। देन चलिए जानते हैं इनके प्रॉपर रूट्स और स्टेम और लिप्स के बारे में। आज वी नो दैट जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ है एंड अप टू एडवांस ट्रीज जो भी डेवलप होते हैं उनमें सारे के सारे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स में भी वैस्कुलर टिश्यू होता है, यानी कि उनका ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लिप्स होता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द रूट। तो उनका जो रूट होता है वो जनरली टैप रूट होता है, और जो उनका रूट होता है वो फंगल एसोसिएशन के साथ मिलकर, जिसे हम बोलते हैं कि माइकोरियाजा, फॉर एग्जांपल पाइनस में ये सब दिखने को मिलता है। एज यूजुअल हम कह सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। और जो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिसे हम कोरोलॉइड्स रूट्स बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जांपल साइकस, इनका कोरोलेट रूट्स भी होता है। सो फ्रेंड्स, जो जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्मियोलॉजी। सो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखना। देन चलिए जानते हैं इनके प्रॉपर स्टेम के बारे में। इनका जो स्टेम होता है फ्रेंड्स वो कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड भी होते हैं। जो ब्रांच्ड होते हैं फॉर एग्जांपल पाइनस, सेडरस, और जो अनब्रांच्ड होते हैं फॉर एग्जांपल साइकस। देन चलिए लिप्स के बारे में जानते हैं। इनका जो लिप्स होता है वो एक्चुअली कंटेंस करता है थिक क्यूटिकल एंड सनस्किन स्टोमाटा, जो कि हेल्प्स करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये सिंपल भी होता है, कुछ कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं। और निडल लाइक लिप्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो कि मिलते हैं कॉनिफर्स में, जो कि डेंस फॉरेस्ट होता है, वो निडल लाइक लिप्स होता है उनमें, जो कि सरफेस एरियाज को रिड्यूस करते हैं। और इनका जो लिप्स होता है वो वेल एडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, और एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी होता है, विंड भी होता है। और इनका जो पिनेट लिप्स होता है वो परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ साइकस वी कैन सी, जो साइकस होता है उनका पिनेट लिप्स होता है जो कि बहुत फ्यू ईयर्स तक परसिस्ट कर सकता है। देन चलिए जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली हेट्रोस्पोरस होता है। मतलब कि जो हेट्रोफोरस हम किसे बोलते हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन की हूँ। जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो स्पोर्स, वो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स से बने हुए होते हैं, मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं जिसे हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। तो कुछ इस तरह इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर से बना हुआ होता है, जो कि हैप्लॉइड स्पोर होता है कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होता है मेल गैमेट होता है, और मेगास्पोर जो होता है फीमेल गैमेट होता है। सो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखना, जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो कलेक्टिवली इंक्लूडेड अंडर स्पर्माटोफाइटा, क्योंकि ये जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। देन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डायशियस होते हैं, यानी कि उनका जो मेल और फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल प्लांट्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, पर एक्सेप्ट पाइनस जो कि होता है मोनोसियस। देन चलिए इनके लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। तो इनका जो लाइफ साइकिल फ्रेंड्स होता है, आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होता है जो कि मेल गैमेटोफाइट्स होता है, यानी कि मेल गैमेट्स से बना होता है। ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो माइक्रोस्पोरोफाइल होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो मेल स्ट्रोबेली में बोलती हूँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब लीफ स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं। और उनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट होता है, यानी कि डिप्लॉइड से स्टार्ट होता है।
सो माइक्रोफाइल से माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से मियोसिस होते हुए, मतलब मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, देन ये जर्मिनेट होते हुए मेल गैमेटोफाइट बनते हैं यानी कि पोलेन ग्रेन्स, फिर इनका फॉर्मेशन होता है तभी डेवलप होता है मेल गैमेट। ठीक उसी तरह फीमेल में भी ठीक उसी तरह चलता है, पर इन द केस ऑफ फीमेल when meiosis takes place in the megaspore mother cell and megaspore develops then germinate to form male female gametophyte जो कि एंडोस्पर्म्स में होते हैं। फिर जो आर्किगोनिया इसमें प्रेजेंट होता है फीमेल में, फ्रेंड्स इसे आप थोड़ा ध्यान में रखना, जो कि फीमेल गैमेट डेवलप करता है। आफ्टर ऑल थ्रू द एयर करंट फ्यूज़न टेक्स प्लेस, फ्यूज़न होता है। फिर फ्यूज़न जब होते हैं उनका जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल कुछ कुछ होते हैं और कुछ कुछ नॉन मोटाइल्स होते हैं। जो मोटाइल होते हैं वो लोअर जिम्नो में पाए जाते हैं यानी कि साइडोफाइटा में। जो हायर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें नॉन मोटाइल्स होते हैं जैसे कि कॉनिफेरोफाइटा में। सो फर्टिलाइजेशन जब होता है वो दो प्रकार के, मतलब 2 प्रोसेसेस में होता है। एक प्रोसेस अगर लोअर जिम्नोस्पर्म्स में हुआ तभी उसको बोलते हैं हम जोडियोसिफ्नोगैमी। उसमें लोअर जिम्नोस्पर्म्स का मतलब फर्टिलाइजेशन होता होगा, इसमें मोटाइल मेल गैमेट्स जो होता होगा रीचेस टू फीमेल गैमेट्स थ्रू पोलेन ट्यूब, पर जो हायर जिम्नोस्पर्म्स में होता है वो सिफिनोगैमी बोलते हैं। फिर आफ्टर ऑल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है और माइटोसिस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और जो एम्ब्रियो होता है सीड में कन्वर्ट होते हैं, पर उनका जो सीड होता है एज वी नो दैट कि वो नेकेड सीड्स होते हैं, सो आर नॉट कवर्ड मीन्स नेकेड होते हैं। फिर वो डेवलप करके स्पोरोफाइट को कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसी तरह से उनका लाइफ से पूरा डेवलप हो गया स्पोरोफाइट में, देन उनका कुछ इसी तरह से लाइफ साइकिल चलता रहा। सो आई होप आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा समझ चुके हैं। फ्रेंड्स, इनका जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है यानी कि पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बट उनका लाइफ साइकिल जो होता है डेट इज़ डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल सोर्स करते हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ख़त्म हुआ। देन जो एंथ्रिडिया होता है फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दी हूँ आपको जानने के लिए सो दैट यू विल नॉट कन्फ्यूज लेटर ऑन। जो एंथ्रिडिया होता है हमारा फ्रेंड्स, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो लास्ट सीन होता है मतलब टेरिडोफाइट्स, मतलब वी कैन सीन इन टेरिडोफाइट्स। उसके बाद जब एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं तभी नहीं देखने को मिलता है, पर जो आर्किगोनिया होता है वो लास्ट सीन होता है जिम्नोस्पर्म्स, एज वी ऑलरेडी सीन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द gymnosperms that archegonia is present but antheridia is not present. So archegonia is absent in angiosperms, मतलब ये जिम्नोस्पर्म्स तक ही देखने को मिलता है, फिर एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ डिफरेंट वे में होता है। जो ड्यूरिंग इवोल्यूशन होता है स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, मतलब वो ही डेवलप होते होते जाते हैं, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो रिड्यूस होते होते जाते हैं। तो आज मतलब जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गे और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो गैमेटोफाइट्स शो करते हैं, मतलब उनका लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट से स्टार्ट होता है। तो उन दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। लेटर ऑन जब टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स डेवलप होते जाते हैं, मतलब एडवांस प्लांट्स की ओर डेवलप होते जाते हैं, तभी जो स्पोरोफाइट्स वेल डेवलप होते जाता है। देन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन के बिफोर प्रेजेंट होता है, ना कि आफ्टर। पर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म्स जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। सो मैंने इसे थोड़ा सा अलग करके लिख ली हूँ। देन चलिए जानते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल होता है साइकस, पाइनस, कॉनिफर, सेडरस एंड गिंगो। गिंगो जो होता है फ्रेंड्स ये हायर जिम्नोस्पर्म्स होता है यानी कि कॉनिफेरोफाइटा होता है, जो कि नॉन मोटाइल्स होते हैं उनके गैमेट्स। सो फ्रेंड्स, इसे याद रखने के लिए तो एक ट्रिक मैं बताती हूँ, आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। PgC3, P फॉर पाइनस, G फॉर जिंगो एंड C3 फॉर साइकस, कॉनिफर एंड सेडरस। So PgC3,
PgC3 के द्वारा आप इसे याद रख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।